नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनकी अदम्य भावना और देशभक्ति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। प्रारंभिक जीवन। जन्म 23 जनवरी 1897, कटक, उड़ीसा। शिक्षा। उन्होंने कटक में अपनी शुरुआती पढ़ाई की और बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज, कोलकाता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। करियर। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के बाद उन्होंने ब्रिटिश राज में एक अधिकारी के रूप में काम किया, लेकिन जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। कांग्रेस में सक्रियता। बोस कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य बन गए और जल्द ही पार्टी के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। 1923 में उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। जय हिंद का नारा बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। अंतिम समय और रहस्य। अंतर्ध्यान। द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत के बाद बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा माना जाता है। हालांकि उनकी मृत्यु के बारे में कई रहस्य और षड्यंत्र के सिद्धांत मौजूद हैं। नेताजी का योगदान। आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज ने भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भावना को जगाया। जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा आज भी भारत का राष्ट्रीय नारा है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। बोस ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त और क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी अदम्य भावना और नेतृत्व कौशल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। अधिक जानने के लिए आप इन विषयों पर गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज। द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। दिल्ली चलो का नारा। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। एक संपूर्ण जानकारी। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जो भारतीयों की एक सशस्त्र सेना थी जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ाद हिंद फौज का गठन। सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान पहुंचे और वहां उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों और प्रवासी भारतीयों को एकजुट करके आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस सेना का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज का उद्देश्य। आज़ाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना और एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करना था। इस सेना ने भारत के कई हिस्सों में ब्रिटिश सेना के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध लड़े। आज़ाद हिंद फौज का प्रभाव। आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इसने भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए लड़ने का जोश पैदा किया और ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर किया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भारत के राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की विरासत। सुभाष चंद्र बोस की विरासत आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने देशभक्ति और त्याग का जो उदाहरण दिया, वह हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। आज़ाद हिंद फौज का इतिहास हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कितनी कठिन होती है और हमें अपनी आज़ादी कमेंट जरूर करें और ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।